नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 24 की चौसर में कल जो हुआ, जो खेला गया कल चौसर का खेल, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई, आपने सुना भी और देखा भी। तो बिहार में जो सत्ता की सियासत की जो बिसात बिछी हुई है, उसमें आज भी बहुत सारी चालें चली जानी है। कल तो जो हुआ, ट्वीट हुआ, हंगामा हुआ, कैबिनेट की बैठक में बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर जो अफरा तफरी मची वो आपके सामने था। लेकिन आज भी बहुत सारी चालें चली जानी है। देखिए, आज दो सवालों का जवाब ढूंढना है। लोगों ने इतना समझ लिया और कैपिटल टीवी के बिहार के जो दर्शक हैं वो भी जान गए कि बिहार में खेला हो चुका है। लेकिन कुछ नियम कानून, कुछ शर्तें जो तय होनी है, उस पर आज फैसला होना है कि होगा कैसे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पर आज बात होनी है। दो बड़े सवाल जो हमारे दर्शकों को और बिहार के लोगों के मन में कौंध रहा है, वो सवाल क्या है? वो पहला सवाल कि क्या बिहार विधानसभा भंग होगी, और दूसरा सवाल क्या जो नई सरकार अगर बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा और उसका स्वरूप क्या होगा उस नई सरकार का, क्या नई सरकार बनेगी। तो दो सवाल है, विधानसभा भंग होगी और या फिर नई सरकार बनेगी। तो देखिए, हम आपको बताएं कि विधानसभा भंग करने का कंसेप्ट नीतीश कुमार का ही है कि विधानसभा भंग की जाए। क्यों की जाए, बार बार हम आपको बता चुके हैं कि नीतीश ऐसा क्यों चाहते हैं। तो दो बड़े कारण जो नीतीश चाहते हैं उसको हम दोहरा देना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि जो अभी 45 विधायक हैं उनके, यानी तीसरे नंबर की पार्टी है, इस दाग को धोया जाए, एक नया चुनाव कराया जाए, नए गठबंधन के साथ कराया जाए, 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती जाए, ताकि एक सम्मानजनक स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को ला के खड़ा कर दिया जाए। कोई ये नहीं कहे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो इस दाग से बचना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा भंग होके एक फ्रेश चुनाव हो। दूसरा जो तर्क है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का और नीतीश कुमार का भी, वो ये है कि अगर विधानसभा भंग नहीं करते हैं, नई सरकार कोई हम बनाते हैं, तो फिर लालू प्रसाद भी चुप बैठने वाले में लोगों में नहीं है। वो जोड़ तोड़ की सियासत, जिसके वो माहिर खिलाड़ी हैं, वो करना शुरू करेंगे, विधायकों को तोड़ेंगे, अपना बहुमत जुटाने की कोशिश करेंगे। मतलब बिहार एक फिर नए पचड़े में पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नया चुनाव लोकसभा के साथ करा दिया जाए, यही बेहतर विकल्प है। तो ये प्रोपोजल नीतीश कुमार की तरफ से है। लेकिन जो दूसरे पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी, उसका अपना तर्क है, राजद का भी अपना तर्क है, उस पर हम आएंगे। पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं कि कल जो बैठक हुई दिल्ली में, पहले विनोद तावड़े जी के यहाँ, फिर अमित शाह के यहाँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें भी इस पर गहन चर्चा हुई कि क्या होना चाहिए बिहार में, विधानसभा भंग होनी चाहिए या फिर नई सरकार का गठन कर लिया जाए। उस पर हमारे सोर्स बताते हैं कि एक आम राय नहीं बन पाई कल की बैठक में। अलग अलग राय थी नेताओं की, बिहार के नेताओं की राय अलग थी, दिल्ली के नेताओं की राय अलग थी, मतलब सहमति नहीं बनी। इसीलिए आज फिर शाम के 4 बजे एक फिर बैठक बुलाई गई है। बड़े स्तर पर वो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी फाइनल मोहर लग जाएगी। क्योंकि जो 27 तारीख यानी कल का दिन है, वो बिहार के सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 27 को ही ये कहा जा रहा है कि बिहार में एक नई सरकार बन सकती है, इसकी संभावना प्रबल है। तो कल का दिन बिहार के सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आइए बात करते हैं कि अमित शाह वाली उस बैठक में हुआ क्या। देखिए, दो चीज़ें थी। एक तो विधानसभा भंग करने वाली बात, जिसमें बिहार के नेताओं ने ये तर्क दिया कि अभी कार्यकाल बचा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल है, भंग करना ठीक नहीं होगा, उससे मैसेज गलत जाएगा। अभी सरकार बनाई जाए, सरकार चलाई जाए, चुनाव नियत समय पर ही किया जाए। इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भंग करने की स्थिति में हो सकता है कि भाजपा का तो नुकसान नहीं हो, जनता दल यूनाइटेड का नुकसान हो, उनके कुछ विधायक टूट के जा सकते हैं लालू प्रसाद के खेमे में। तो ये बात भी कही जा रही है।
लेकिन ये बात एक तरफा नहीं है। जो बात होती है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, तो इसका एक अर्थ ये है कि डर दोनों तरफ के विधायकों का है। राजद के विधायकों को भी डर है, भाजपा के विधायकों को भी डर है, लेकिन सबसे बड़ा डर है कांग्रेस के विधायकों का। अगर लालू प्रसाद सरकार बनाने की कोई जोड़ तोड़ कर ही रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों को अपने साथ किया जाए। देखिए, ज़्यादा विधायक तो घट नहीं रहे हैं, 7-8 विधायकों की ही बात है। तो कोशिश है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ के अपने साथ लाया जाए। शर्तें जो भी हो, वो काम कर भी सकते हैं लालू प्रसाद, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। इसकी एक कोशिश भी हुई थी जिस पर काफ़ी विवाद भी हो गया था। इसके अलावा मांझी के विधायकों पर भी लालू प्रसाद की नज़र है। जीतन राम मांझी के 4 विधायकों पर भी आपकी नज़र है लालू प्रसाद की। आपको बताएं कि कल देर रात जैसे ही भनक मिली कि मांझी के विधायकों पर लालू की नज़र है, नित्यानंद राय दिल्ली से, सारे नेता भाजपा के पटना से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन नित्यानंद राय आनन फानन में दिल्ली से पटना आए और जीतन राम मांझी की यहाँ उन्होंने देर रात एक बैठक भी की, उनको समझाने की भी कोशिश की। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। कोई एक पार्ट है तो दूसरे पार्ट का काउंटर अटैक तुरंत हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा बैठी हुई है, क्योंकि भाजपा बड़ा प्लेयर है इस पूरे मामले में, और भाजपा ही सारी चीज़ों को देख रही है, सुन रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ऑपरेशन कांग्रेस शुरू हो जाएगा और कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ दिया जाएगा। लालू प्रसाद का मनोबल और लालू प्रसाद की जो इच्छा है धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि विधायक भी जानते हैं, विधायक कोई नहीं जाना चाहता है चुनाव में। कांग्रेस के विधायकों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप इधर उधर नहीं होइएगा तो विधानसभा भंग हो जाएगी, आपको नए चुनाव में जाना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि आपको जहां कहा जा रहा है वहां आप चले जाइए अपने सुविधा के अनुसार, अपने चुनाव क्षेत्र के अनुसार। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप भाजपा में भी जा सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही है। उनको समझाया भी जा रहा है कि अगर भंग हो गया तब तो सब लोगों को चुनाव में जाना पड़ेगा, साल भर बचा हुआ है। आप चुनाव में जाना चाहते हैं कि सरकार में जाना चाहते हैं, आप तय कर लीजिए। तो ये जो डर है नए चुनाव का, वही रोक रहा है विधानसभा भंग होने से। नहीं तो नीतीश के प्रपोजल पर कब की मुहर लग जाती। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत सारे विधायक नहीं चाहते हैं कि नया चुनाव हो, राजद के भी नहीं चाहते, भाजपा के भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है। आज के माहौल में चुनाव जिस तरह से खर्चीला हो गया है और रिस्की हो गया है। देखिए, जो रिकॉर्ड है 50% विधायक जीत के नहीं आते हैं दोबारा जब चुनाव होता है, तो कौन रिस्क लेगा इसका। यहाँ तो लोग एक दिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, यहाँ तो विधायकी की बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा भंग होने का एक डर दिखाकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है कि भाई अगर जदयू के विधायकों में टूट होगी तो कांग्रेस के विधायक को तोड़ दिया जाएगा। चेक एंड बैलेंस है, इसलिए जो जहाँ है वहीं रहें। सरकार जिस तरह से बनानी है बनाने दीजिए, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, नुकसान सबको हो जाएगा। तो विधानसभा भंग करने वाली बात जो है इस मामले पर ठहर जाती है कि कोई भी नया चुनाव विधायक नहीं चाहता है। तो नए सरकार का रास्ता इस तरह से साफ होता है कि नई सरकार ही बिहार में बनाई जाए। तो नई सरकार जब बननी है उसकी बैठक कल भी हुई दिल्ली में अमित शाह के यहाँ, और आज 4 बजे फिर एक अहम बैठक होने वाली है। कल भाजपा कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है पटना में, कल भी यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक है। भाजपा के सारे विधायकों को तो पटना में रहने कहा ही गया है, कल ही हम आपको बता चुके हैं। राजद के भी सारे विधायकों को पटना में रहने किया गया है, और सहयोगी दल के जो भी विधायक हैं उनको भी कहा गया है कि आप पटना में ही रहिए, आपको इधर उधर जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का दिन बिहार के सियासत के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। तो कोशिश है कि एक नई सरकार बनाई जाए, क्योंकि जो रिश्ता है लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, उसको आप कल देख चुके हैं, उसमें काफ़ी दूरियां आ चुकी है। आज ही जो गणतंत्र दिवस वाला कार्यक्रम था, आप ये तस्वीर देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, कितनी दूरी है। पूरे कार्यक्रम में कोई बातचीत नहीं हुई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम में। तो इसको क्या माना जाए,
कितने दूर दूर दोनों बैठे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो कहानी, वो चैप्टर जो है क्लोज हो चुका है, कल ही हम बता चुके हैं, उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। बचा यही है जो दो सवाल बिहार के लोगों के सामने है, देश के लोगों के सामने है, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। क्या बिहार विधानसभा भंग होगी या नई सरकार बनेगी? तो बिहार विधानसभा भंग होने की संभावना अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि विधायक नहीं चाहते हैं, बड़े नेताओं पर उनका दबाव है कि भंग नहीं किया जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार आप लोग को जैसे बनानी है बनाइए, जैसे चलानी है चलाइए, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। तो एक रास्ता खुला है कि एक नई सरकार ही बना ली जाए। तो कोशिश दोनों तरफ से है, लालू प्रसाद की भी कोशिश है, लेकिन लालू प्रसाद की कोशिश में डेंट वहीं लग जाता है जब कांग्रेस विधायकों के टूटने की बात आ जाती है कि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे तो फिर ये बहुमत साबित करेंगे कैसे। तो विधायकों के तोड़ने जोड़ने वाली जो कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा वजन अब लगता नहीं है। कि कल ये कोशिश हुई थी, कल एक प्रयास हुआ था, मांझी जी के विधायकों के साथ भी बहुत लोगों की बातचीत हो रही थी, जो निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, उनसे भी बहुत लोग बातचीत कर रहे थे। तो तरह तरह की बात है, जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो उन विधायकों को ही लेना है, निर्दलीय विधायकों को लेना है कि उनको करना क्या है। तो अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो बात अब यही हो रही है कि नई सरकार बिहार में बनाने की कोशिश हो रही है। 4 बजे एक अहम बैठक है, कल भाजपा कार्य समिति की भी बैठक है, एक स्वरूप तय करने की कोशिश हो रही है कि क्या बनेंगे, कैसी सरकार बनेगी, उसका स्वरूप क्या होगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जो नई सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, उसकी जो तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही है, उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, कौन कौन लोग मंत्री बनाए जाने वाले हैं, इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि वो खाका किस तरह से खींचा जा रहा है, वो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि विधानसभा भंग होने की संभावना अब थोड़ी कम हुई है और नई सरकार बनने का ही रास्ता धीरे धीरे अब साफ हो रहा है। आज की सब बैठकों के बाद देर रात तक ये तय हो जाएगा कि नई सरकार कितने बजे और किस दिन ओथ लेगी और कैसे बिहार में एक नई सरकार बनेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।